प्रदर्शन करते हुए काफी तेज प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे की। जी हाँ, डिजिटाइजेशन की आखिरी तारीख है और रात 12 बजे के बाद 4 महानगरों में अगर आपके पास सेट टॉप बॉक्स नहीं है तो आपके टीवी पर चैनल्स आने बंद हो जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर जो है हम बातचीत करते हैं और हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ चुकी है। डिश टीवी की सलील कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ डिश टीवी के। सलील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल तो मेरा ही होगा, आज आखिरी दिन है, काफी लंबे समय से निश्चित रूप से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे, एक बड़ा दिन इसे कह सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इस पूरे जो डिजिटाइजेशन का है, कहा जा रहा है कि डीटीएच कंपनियों को ही मिलेगा। कैसे देख रहे हैं आज इस आखिरी दिन को आप? देखिए, हमारे लिए कितनी सफलता मिली है? जी देखिए, ये हमारे लिए आखिरी दिन नहीं है, हमारे लिए तो शुरुआत है। जी। पिछले 10 दिन से 15 दिन से हम जो नोटिस कर रहे हैं कि जो ज्यादा इवॉल्व्ड कस्टमर है, जिसको ये कैंपेन जो सरकार ने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई, उसका जिस पे असर पहुंचा, उन्होंने तो बाहर आके डब्बे लेने शुरू कर दिए, उन्होंने डीटीएच खरीदना शुरू कर दिया। हमारा दिल्ली में करीबन 10 गुना 10 टाइम्स हमारे नंबर्स में इजाफा हुआ है, ग्रोथ हुई है। और बॉम्बे में भी, मुंबई में भी करीब 6 से 7 गुना इजाफा हुआ है नए ग्राहक जुड़ने का आखिरी 10 दिन में। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी आज रात को, जैसे आप बोल रहे थे कि आखिरी दिन है, तो आज रात को जब सारे एनालॉग के चैनल जो हैं, सारे एनालॉग के जो केबल के कनेक्शन है, वहां पे ब्लैकआउट होगा। तो जब ये होगा, उसके बाद कल जो वो ग्राहक जिन्होंने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया था, वो जब बाहर आएंगे तो बहुत ही ज्यादा डिमांड आएगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगला सारा महीना हमारा नवंबर इसमें ही बिजी रहने वाला है। इस डिमांड को मीट करने में ही हमारा पूरा टाइम लगेगा। एक चीज आपसे आना चाहेंगे, चूंकि आज आखिरी दिन है, अब तक चूंकि कैंपेन सरकार की तरफ से काफी अच्छा चला, बाकी जो डीटीएच कंपनियां हैं उन्होंने भी अवेयरनेस प्रोग्राम काफी चलाया, आपने भी बहुत सारे लोगों को अवेयर किया, क्योंकि ये 31 अक्टूबर लास्ट डेट पहले से निर्धारित थी। अब कितने हद तक, कितने फीसदी लोग आपके मुताबिक जो है डिजिटाइज हो चुके हैं, और अभी भी कितना बड़ा हिस्सा जो 1-2 दिन बचे हुए हैं, या फिर आने वाले समय में, जो क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, या फिर लापरवाही की वजह से अगले जो 10 दिन की आप बात कर रहे हैं, अगला 1 महीने की जो बात कर रहे हैं, अभी कितना फीसदी हिस्सा वो बाकी रह गया है? देखिए, ये एग्जैक्टली कहना बहुत मुश्किल है कि कितना फीसदी हिस्सा बाकी रह गया है। हमारा अनुमान करीब, जो पिछले महीने हमने अनुमान लगाए थे, 7 मिलियन यानी 70 लाख घर इन 4 महानगरों में ऐसे हैं जिनको एनालॉग से डिजिटल में जाना था। तो हम उम्मीद करते हैं कि उसमें कम से कम 50% तो डीटीएच में आने चाहिए। और अगर आपने ये जो एक एजेंसी है, 2 एजेंसी है इनफैक्ट, रीडिफ Y&R, वो उनका सर्वे आता है ब्रांड एसेट वैल्यूएशन का, आज इकोनॉमिक टाइम्स पे पेज नंबर 4 पे है। उसमें दिखाया गया है कि डीटीएच को ज्यादा बेनिफिट होगा डिजिटलाइजेशन में। और उनका जो ब्रांड सर्वे था, और उन्होंने जो ग्राहकों से बात की इन 4 महानगरों में, उसमें बड़ा क्लियरली दिखाया गया है जो मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड है वो डिश टीवी है इन 4 महानगरों में। वो उसको देखते हुए हमें उम्मीद है कि इस जो डीटीएच का शेयर आएगा, उसमें एक मेजर शेयर हमें मिलना चाहिए डिजिटलाइजेशन के दौरान। जी, चलिए इस बीच आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सर्वे अभी हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे, जिसमें कि ये कहा गया है, जो कि rediffusion.com का सर्वे है, उसमें कहा गया है कि अगर जो सबसे ज्यादा कंसिडरेबल ब्रांड जो है वो करीब 45% शेयर के साथ जो है वो आप नंबर 1 पे चल रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ग्राहक भी आपके पास ही हैं इस समय। अब ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने बताया कि 4 शहरों में, 4 महानगरों में जो बातचीत हो रही है और कल आखिरी दिन है, कितना फीसदी हिस्सा आपको लगता है कि आप इसमें बटोर पाएंगे? देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि 50% इन महानगरों में जो लोग डिजिटल चुनेंगे वो डीटीएच की तरफ जाना चाहिए। और उस 50% में कम से कम हमें 30 से 35% जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे भी कहा और जो आप दिखा रहे थे दर्शकों को, मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड इन 4 महानगरों में इस वक्त डिश टीवी है। ये एक इंडिपेंडेंट सर्वे के कारण आया है, वहां से द्वारा आया है जो ये सारा स्टडी। तो हमारा मानना है कि डीटीएच में जितने कस्टमर आएंगे उसका कम से कम 30 से 35% हमारे पास आना चाहिए। उसके 2 कारण हैं। और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हम डिश टीवी जो है ये एक पायनियर ही नहीं है, हमेशा हम नई नई चीजें अपने ग्राहकों के लिए लाए हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमारा एक पूरा स्ट्रेटजी था डिजिटलाइजेशन से पहले। हमने देखिए एक बॉक्स लॉन्च किया जो रिकॉर्डर बॉक्स है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन का रिकॉर्डर बॉक्स है, वो किसी के पास नहीं है। पहले लोगों के घर में जो वीसीआर होता था वो जगह खाली है, तो टीवी रिकॉर्ड करने के लिए कोई साधन नहीं था आम लोगों के पास। वो
जो हाई डेफिनेशन का था वो सिर्फ 5% है। तो एक वो हमने बॉक्स लॉन्च किया आम लोगों के लिए जो किसी डीटीएच किसी डिजिटल केबल में नहीं है। दूसरी हमने बड़ी कैंपेन लॉन्च की कि आपका एक बेस पैक 70 चैनल का फ्री टू एयर का हमेशा चलता रहेगा, बेशक आपकी देरी हो जाए रिचार्ज करने में तो भी आपको 6 महीने में एक बार रिचार्ज करना पड़ेगा 200 रुपए का, लेकिन वो बाकी समय चलता रहेगा। ये दो चीजें करने के कारण डिफरेंशिएशन बढ़ गया बाकी ब्रांड से और हमारा डिमांड और हमारा प्रेफरेंस ब्रांड का इन महानगरों में काफी बेहतर हो गया। और चूंकि अभी जो शुरुआत हुई है वो 4 महानगरों से हुई है, तो ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब तक जो ग्राहक जुड़ रहे थे महानगरों में उसमें एचडी जो फॉर्मेट था उसमें काफी बड़ी संख्या जो कुल एचडी ग्राहकों की संख्या होती थी उसमें बड़ा हिस्सा महानगरों का होता था। अब चूंकि डिजिटाइजेशन शुरू हो चुका है तो कितनी बड़ी संख्या में एचडी के ग्राहक आपके पास आ रहे हैं? चूंकि ये भी सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आरपूज होते हैं वो एचडी के क्षेत्र में काफी बेहतर देखने को मिलते हैं, और ये जो डिजिटाइजेशन है उससे आपके आरपूज कितने सुधरने की उम्मीद हम करें? देखिए एचडी का परसेंटेज बड़े महानगरों में जरूर ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि यहाँ पे जो पेनिट्रेशन रहता है एलसीडी एलईडी टीवी का वो बाकी छोटे शहरों और गांव के मुकाबले बहुत बेहतर होता है, बहुत ज्यादा होता है। दूसरा जो आपने आरपू की बात की तो आप जरा एक ध्यान दें कि हर साल हमारा सिक्वेंशियली आरपू बढ़ा है। हमने 2010 में 131, 2011 में 142, फिर 2012 में 153 और इस फिस्कल के Q1 में 156, फिर 159। तो ये सिक्वेंशियली हम आरपू को बेहतर करते आए हैं और डिजिटलाइजेशन में जब शहरों के ग्राहक ज्यादा जुड़ेंगे तो आरपू के बढ़ने की उम्मीद और भी है। इसका एक और कारण है कि जो पहले केबल बहुत ही कम दाम पे मिलता था, अभी आपने देखा होगा कि जो एमएसएस हैं जो डिजिटल केबल कंपनियां हैं उन्होंने अपना रेट कार्ड लॉन्च कर दिया है और उनके प्राइस भी एंट्री प्राइस जो पैक का है वो 200 के करीब का है। तो प्राइसेस जब केबल के भी बढ़ेंगे तो यकीनन कस्टमर ये जानना चाहता है कि अगर दोनों का प्राइस एक सा हो गया तो प्राइस डिफरेंस कम हो गया डीटीएच और केबल में, तो मैं बेहतर टेक्नोलॉजी, डीटीएच इज परसीव्ड टू बी अ बेटर टेक्नोलॉजी, तो मैं बेहतर चीज के पास जिसमें रिकॉर्डिंग है, जिसमें एमओडी बहुत सारी आती है और भी एक्टिव सर्विसेज है, इस तरह के फायदे हैं, मैं उस तरफ क्यों न जाऊं। तो इससे आगे चल के आरपू बेहतर होने की उम्मीद यकीनन है। आपने शुरुआत में ही पहले सवाल के जवाब में एक बात कही थी कि ये आज आखिरी दिन नहीं है, ये शुरुआत है और निश्चित रूप से अब जो उम्मीदें आपकी जो सेकंड फेज शुरू होगा उससे कितनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट जो है वो खुलने जा रहा है आपके लिए, और कितनी तैयारी आपने ये जो 4 महानगर के जो डिजिटाइजेशन का आज आखिरी दिन है उसके लिए किस तरह की तैयारी आपने अब तक की और क्या कुछ दिक्कतें हुई और अगला जो फेज होगा उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? देखिए डिजिटलाइजेशन में जो फेज 1 में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंस्टॉलर जो लोग इंस्टॉल करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कहां से लाए जाएं, तो हमने काफी ये किया है, एफर्ट्स किए हैं, नेबरिंग स्टेट्स में आसपास लोगों को ट्रेन किया है, दिल्ली में बहुत लोगों को ट्रेन किया है और उनको अपने साथ जोड़ा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉलर ला सकें और इस डिमांड को मीट कर सकें। दूसरा बड़ा चैलेंज होता है कि आपका प्रोडक्ट हर शहर के हर कोने में मिलना चाहिए, आपका रिचार्ज शहर के हर कोने में मिलना चाहिए, तो उसमें काफी एफर्ट गया है। तो ये 2 बड़े चैलेंज थे। जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि फेज 2 में क्या होगा, देखिए फेज 2 अभी मार्च में अप्रैल में होना है 2013 में, तो पहले हम इसको तो अच्छी तरह से कर लें, उसके बाद उसके बारे में सोचेंगे। जी, मंत्रालय में भी बदलाव हुआ इस घोषणा के बाद, हालांकि अभी हाल में ही बदलाव हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे या उस बदलाव में कोई आपकी टिप्पणी उस पर? जी हाँ, जो नए मंत्री हैं उन्होंने इस डिजिटलाइजेशन का जो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम कमिटेड हैं डिजिटलाइजेशन के लिए, तो बहुत अच्छा लगा हमें, वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि हमारा मानना भी यही है कि डिजिटलाइजेशन से ओवरऑल सबका फायदा होगा और एक कस्टमर के लिए भी अच्छी ऑप्शंस आती हैं और ये ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए सबके लिए ये बेहतर है। जी, चलिए उम्मीद करते हैं जिस तरह के सर्वेज आ रहे हैं सलील जी, और सर्वेज को देख करके चाहे वो रेडिफ का सर्वे हो या फिर बाकी सर्वेज भी हम लगातार देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा जो ब्रांड अब तक निकल करके आ रहा है वो डिश टीवी है, और जो आपका कैंपेन लाइन भी है कि सब पर डिश सवार है, तो ये डिश सवार रहे और जो उम्मीदें आपने हमें बताई हैं, जिस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए तो फिलहाल